बहू बनी बीवी। अनुराग फोन पर बात करके बालकनी से कमरे में आता है और देखता है कि आंचल अब तक गर्दन नीचे झुकाए चाय की ट्रे हाथ में लिए खड़ी है। अरे आंचल, ये क्या? तुम अब तक यहाँ पर हो? पिछले 10 मिनट से इस ट्रे को लेकर यहाँ खड़ी हो। अरे क्यों खामखा अपने हाथ की हड्डियों को स्ट्रेस दे रही हो? रख के चली जाती ना, मैं पी लेता। अनुराग जी, वो मैंने सोचा कि आप और तो और चाय भी ठंडी हो गई है। तुम एक काम करो, ये यहाँ पर रख दो और चली जाओ। मैं चाय को गर्म करके पी लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं गरम करके लाती हूँ ना। तब तक आप तैयार हो जाइए। ये लीजिए, आपका रुमाल, आपकी घड़ी, आपका बटुआ, आपकी शर्ट और आपकी जुराबी। ओह गॉड आंचल, मैं खुद भी अपने सारे काम कर सकता हूँ। तुम्हें हर वक्त एक सर्वगुण संपन्न बहू के कैरेक्टर में रहने की जरूरत नहीं है। कम ऑन यार, यू आर माई वाइफ। ये कहानी है आंचल की, जो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है और शादी के बाद वो एक सुशील बहू की तरह घर के सारे काम करती और अपनी सास मीनाक्षी, ससुर प्रेमलाल और सबसे ज्यादा अपने पति अनुराग का बहुत ख्याल रखती। वो हमेशा अपनी पति की सेवा में हाजिर होती। पर आंचल के स्वभाव से अनुराग नाखुश होता है। क्यों? वो देखते हैं इस खूबसूरत सी कहानी में। चलो, सबने नाश्ता कर लिया। अब माँ जी और पापा जी भी बाहर पूजा में गए हैं, तो मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। अनुराग जी के सारे कपड़ों को इस्त्री भी तो करनी है और उनकी मनपसंद बेसन की बर्फी भी बना कर रखनी है, ताकि फ्रिज में रखकर ठंडी हो जाए। रात तक उन्हें ठंडी बर्फी पसंद आती है। तभी आंचल देखती है कि अनुराग तो अपना टिफिन डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ गया है। ओ माड़ी रे, ये क्या? अनुराग जी तो अपना टिफिन यहीं पे भूल गए। अब वो क्या खाएंगे? अब तक तो 1 घंटे में लंच टाइम भी हो जाएगा। मुझे अभी फौरन ऑफिस पहुंचना होगा और उन्हें ये टिफिन देना होगा। मैं अनुराग जी को भूखा नहीं रख सकती। आंचल तुरंत ऑटो रिक्शा में बैठती है और अनुराग के ऑफिस में टिफिन लेकर पहुंच जाती है। तभी लिफ्ट में वक्त रहते ही मैं ऑफिस से ही सलामत पहुंच गई। चलो, अब मैं आसानी से अनुराग जी को ये टिफिन दे सकती हूँ। तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और उसकी लाइट्स डिम हो जाती है। आंचल घबरा जाती है। हो माड़ी रे, ये लिफ्ट तो आधे रास्ते में ही बंद पड़ गई। अब मैं क्या करूँ? कोई है? कोई है? मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ। लिफ्ट में हवा आने का कोई जरिया ना होने के कारण आंचल को घुटन महसूस होने लगती है और सांस ना ले पाने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद ऑफिस के कर्मचारी लिफ्ट को रिपेयर करके ठीक करते हैं और अनुराग आंचल के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। आंचल को होश आ जाता है। आंचल, तुम ठीक तो हो ना? अरे तुमसे किसने कहा था ये टिफिन लेकर यहाँ ऑफिस तक आने के लिए? जी, वो मुझे लगा कि यहाँ ऑफिस में 50 कैंटीन्स और कैफेज हैं। मैं कहीं से कुछ भी खा लेता। लेट इट बी नाउ। अब थोड़ा सा आराम करो और फिर ड्राइवर तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। इस तरह से आंचल 24 घंटे अनुराग के लिए अवेलेबल रहने लगती। वो उसकी प्राइवेसी में भी काफी दखल करती रहती। दिन में 10 बार उसे फोन करके खाना, दवाइयाँ, ये वो इन सब चीजों की देखरेख करती। और इस सब के बावजूद भी अनुराग आंचल से खुश नहीं होता। सास मीनाक्षी ये सब कुछ नोटिस करती है और वो धीरे धीरे सब समझने लगती है। एक रोज अनुराग की तबीयत बहुत खराब होती है और तभी हॉस्पिटल में वो अनुराग के बगल में बैठती है। नर्स उससे कहती है, मैम आप भी आराम कीजिए। पेशेंट को अब सलाइन लगा दिया है और इन्हें स्ट्रांग इफेक्ट वाले इंजेक्शंस दिए हैं, जिसके चलते आपके पति अब सीधा सुबह ही उठेंगे। नहीं नहीं, इन्हें रात में उठने की आदत है और अगर कुछ हो गया रात में तो इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी या किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ी तो, इसलिए मैं तो यहीं पे रहूँगी, आप चली जाइए। श्योर मैम। आंचल रात भर अनुराग के पास ही बैठी रहती है। उसे 100 बार उबासियाँ आती है, आंखें भी बंद पड़ने लगती है, फिर भी वो जगी रहती है, अनुराग के पास बैठी रहती है। अब सुबह जब नर्स से अनुराग को ये पता चलता है तो, आंचल, व्हाट इज दिस यार? तुम रात भर मेरे लिए जगी रही। देखो तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है। अब मैं ठीक हो जाऊंगा और तुम बीमार पड़ जाओगी। यही रह गया है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, तुम ये सब क्यों करती हो? 2 दिन बाद
अनुराग को डिस्चार्ज मिल जाता है और उसे घर लाया जाता है। तभी रसोई में काम करते वक्त अचानक से वहाँ पर मीनाक्षी आ जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ? मैंने हलवा पूड़ी बना दिए हैं, अब बस बासुंदी बनानी है। पहले मैं अनुराग जी की कॉफ़ी बना लेती हूँ, ठीक है? अरे मेरी बहू, रुक जा रुक जा। अरे कितना काम करेगी। बाकी सास चाहती हैं कि उनकी बहू सर्वगुण संपन्न बने, लेकिन तूने तो उस संपन्नता की सारी हदें पार कर ली बेटा। तू कितनी सीधी सादी है, भोली भाली। लेकिन माफ करना बेटा, तू बहुत अच्छी बन गई लेकिन एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा, एक बीवी अपने पति की हर छोटी बात का ध्यान रखे, उसे किसी चीज की कमी ना खलने दे, एक पुकार पर ही उसके लिए हाजिर हो जाए, उसके प्रेम में अपना आत्मसम्मान खो दे, वो बीवी बीवी नहीं होती। और इसीलिए अनुराग भी अब तक तुम्हारे पास नहीं आ पाया, क्योंकि तुम उसके साथ एक बीवी की तरह नहीं बल्कि एक चौकीदार, एक आया, एक बॉडीगार्ड की तरह पेश आती हो। अनुराग हमेशा से ही अपने सारे काम खुद करता आया है और उसे दूसरों को अपनी वजह से परेशानी देना पसंद भी नहीं। तुझे अब एक बहू से बीवी बनना होगा, अपनी इज्जत को सम्मान देना होगा। अच्छे कपड़े पहन, ये मामूली वाले क्यों पहनती है? अरे सुंदर सुंदर डिजाइनर साड़ियाँ पहन, बालों को स्टाइल करा और अनुराग से थोड़ी दूरी बना, क्योंकि हम जितना जिसके करीब होते जाते हैं ना, उतना ही वो हमसे दूर होता जाता है। वो अपना काम खुद कर लेगा, तो टेंशन ना ले उस बात का, बस अपने आप पर ध्यान दे। मीनाक्षी आंचल को खूब समझाती है और वो उसका मेकओवर करने के लिए उसे पार्लर ले जाती है। उसके बालों को स्टाइल कराती है, आईब्रोज कराती है और उसे हर तरह से बदल देती है। और आंचल का पूरा हुलिया बदल जाता है, वो एक मॉडल लड़की की तरह बन जाती है। अरे वाह, अब लग रही है ना तू एकदम हीरोइन। आंचल 2.0। बहू, तुम्हारी सादगी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन इंसान को हमेशा हमेशा समय के साथ बदलना चाहिए। जी माँ जी, आपने जैसे जैसे कहा है मैं अब वैसे वैसे ही करूँगी। आंचल अब अनुराग से कटी कटी से रहने लगती है। वो उसके काम भी नहीं करती और अपनी नई नई सहेलियां बना लेती है। वो अनुराग को दिन में सिर्फ 2 बार कॉल करती। आंचल के इस बदले स्वभाव से अनुराग और उसके रिश्ते में काफी सुधार आता है। जहाँ कभी अनुराग आंचल को खुद से फोन नहीं करता, वो उसे फोन भी कर लेता है। देखा, मैंने कहा था ना, नतीजा चंद दिनों में पता चल जाएगा। उठा फोन, घंटी बज बज के रुक जाएगी। जी माँ जी। आंचल फोन कॉल रिसीव करती है और अनुराग उससे बहुत प्यार से, सलीके से बात करता है। और क्या कर रही हो? खाना खा लिया तुमने? जी मैंने खा लिया, आपने खाया ना? आज मैंने आपको जानबूझकर टिफिन नहीं दिया था। पता है, मैंने कैंटीन से दाल मखनी और रोटी चावल खा लिया। और तुमने आज जो किया ना, बहुत अच्छा किया। कभी कभी टिफिन ना देकर अपने काम से छुट्टी कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम और मैं मिलकर केक बनाएंगे। कल माँ का बर्थडे है ना। ओके, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी आपका। अनुराग घर आने के बाद आंचल के साथ रसोई में केक बनाने लग जाता है। मीनाक्षी और प्रेमलाल उन दोनों को रसोई के बाहर से छुप कर देखते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये दोनों साथ में। हाँ मीनाक्षी जी, दोनों एकदम राम जी और सीता मैया जैसे हैं। भगवान इन दोनों को सभी बुरी नजरों से दूर रखे। सच कहा आपने। अब तो इन दोनों का रिश्ता मुलायम तरह से ठीक हो रहा है, एक सुंदर सा रूप ले रहा है। बस ऐसे ही चलता रहे। थु, 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 थु। आंचल और अनुराग के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दोनों कभी रेस्टोरेंट्स में डिनर के लिए जाते, तो कभी थिएटर में फिल्म देखने या फिर शॉपिंग करने निकल पड़ते। दोनों हनीमून पर भी जाते हैं और खूब मजे से रहते हैं। एक दिन जब दोनों अनुराग के बॉस की बिजनेस पार्टी में जा रहे थे, तब आंचल बहुत सज सवर कर बाहर आती है। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो आंचल। तुम्हें पता है, तुम्हारे इस बदले हुए बर्ताव से मैं कितना खुश हूँ। पहले तुम सिर्फ मेरी इर्द गिर्द रहती थी, खुद के बारे में तो ज़रा भी नहीं सोचती थी, लेकिन अब जिस तरह से तुम रहती हो,
मैं हमेशा से यही तो चाहता था कि तुम बहू से बीवी बनो, और तुम बन गई। आई एम इन लव विथ यू आंचल। आई लव यू टू अनुराग जी। अनुराग और आंचल दोनों बिजनेस पार्टी में जाकर कपल डांस करते हैं और सभी उनकी तारीफ करते हैं। वक्त के साथ सब कुछ ठीक होने लगता है और आगे जाकर अनुराग और आंचल को एक सुंदर सी बेटी होती है, जिसके बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के सामने अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए और हमेशा हर रिश्ते में खुद के लिए जीना चाहिए।